सुदर्शन चक्र क्या है? सभी दिव्य हथियारों में से सुदर्शन चक्र एकमात्र ऐसा हथियार है जो लगातार गतिशील रहता है, लेकिन इसके स्रोत, निर्माण और क्षमताओं के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र कहो या भगवान विष्णु का एक ही बात है, क्योंकि कृष्ण खुद विष्णु हैं। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में कौन नहीं जानता। उन्होंने गीता ज्ञान के बाद जब अर्जुन को पूर्ण रूप में दर्शन दिए, तब भी यह सुदर्शन चक्र उनकी शोभा बढ़ा रहा था। कुछ धर्म ग्रंथों के मुताबिक इसका निर्माण ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त ऊर्जा से हुआ था और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इसे भगवान विष्णु को चक्र दिया था। अन्य धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने इसे देवताओं से प्राप्त किया था। महाभारत के अनुसार कृष्ण और अर्जुन ने खांडव वन को अग्निदेव की सहायता से नष्ट कर दिया था। बदले में उन्होंने कृष्ण को एक चक्र और एक कौमोदकी गदा दी थी। खैर, कहानियों पर नहीं जाते हैं, बल्कि जानते हैं सुदर्शन चक्र के महत्व और उसके खास गुणों को। कृष्ण आमतौर पर अपनी छोटी उंगली पर चक्र रखते थे, जबकि भगवान विष्णु अपनी तर्जनी पर। ऐसा माना जाता है कि एक बार जब दिव्य चक्र अपने शत्रु को नष्ट कर देता है, तो वह हमलावर के पास लौट आता है। इसका मतलब यह है कि प्रक्षेपण के बाद भी यह योद्धा के नियंत्रण में रहता है। यह पल भर में कहीं भी पहुंच सकता है। सुदर्शन चक्र शांत है और जब इसके रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो चक्र की गति बढ़ जाती है। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। चूंकि सुदर्शन शब्द का सामूहिक अर्थ है जिसका दर्शन शुभ हो, नकारात्मक ऊर्जा या कंपन को दूर करने के लिए आमतौर पर पवित्र यज्ञों के दौरान भगवान सुदर्शन की पूजा की जाती है। ऐसी कई पौराणिक कहानियां हैं जो बताती हैं कि यह दिव्य हथियार कैसे अस्तित्व में आया। ऐसी ही एक कहानी बताती है कि सुदर्शन चक्र देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। विश्वकर्मा की बेटी संजना का विवाह सूर्य देव से हुआ था, लेकिन सूर्य की तेज रोशनी और गर्मी के कारण वह उसके पास नहीं जा पा रही थी। इसकी शिकायत उसने अपने पिता से की। विश्वकर्मा ने सूर्य की चमक कम कर दी ताकि उनकी बेटी सामान्य वैवाहिक जीवन जी सके। सूर्य की बची हुई धूल को विश्वकर्मा ने एकत्र किया और उससे 3 दिव्य वस्तुएं बनाईं। पहला प्रसिद्ध हवाई वाहन पुष्पक विमान था, दूसरा भगवान शिव का त्रिशूल था और तीसरा भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था। शिव जी ने भगवान विष्णु को दिया था सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र के अस्तित्व से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है। एक समय था जब असुर या राक्षस लगभग हर दूसरे दिन स्वर्ग के देवताओं पर अत्याचार करते थे। इससे स्वर्ग के देवता इतने पीड़ित थे कि वे भगवान विष्णु से मदद मांगने और राक्षसों को हमेशा के लिए हराने के लिए उनके पास गए। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि उनके पास राक्षसों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है और उन्हें भगवान शिव से मदद मांगनी होगी। जब विष्णु जी शिव जी के पास गए तो उन्होंने भगवान शिव को समाधि में पाया। विष्णु जी शिव जी के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस आशा से शिव से प्रार्थना करना शुरू कर दी कि एक दिन उनकी आवाज़ शिव तक पहुंच जाएगी। कई वर्ष बीत गए, लेकिन विष्णु जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रार्थना की और शिव के नाम का जाप किया। वह प्रतिदिन शिव को 1000 कमल के फूल चढ़ाते थे। इस बीच राक्षसों द्वारा देवताओं पर निर्दयतापूर्वक अत्याचार किया जा रहा था। आखिर में कई वर्षों के बाद भगवान शंकर अपनी समाधि से बाहर आए। शिव जी ने ली परीक्षा। इतने में भगवान विष्णु 1000 कमल के फूल इकट्ठा करने के लिए दौड़े ताकि वे भगवान शिव की पूजा कर सकें। लेकिन भगवान शिव ने पहले ही तय कर लिया था कि वह विष्णु जी को वह सब कुछ देंगे जो वह चाहते हैं, लेकिन वो पहले वह विष्णु जी के साथ एक चाल खेलना चाहते थे। वह चुपचाप उस स्थान पर गए जहाँ विष्णु जी ने कमल के फूल रखे थे और उनमें से एक को चुरा लिया। अपनी प्रार्थना करते समय जब भगवान विष्णु को एहसास हुआ कि एक फूल गायब है, तो उन्होंने तुरंत अपनी एक आंख निकालकर शिव जी के सामने रख दी। जब शिव जी ने देखा कि भगवान विष्णु की उनके प्रति इतनी भक्ति है, तो उन्होंने कहा, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। विष्णु जी ने कहा, कृपया मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मुझे असुरों पर विजय पाने में मदद मिले। शिव जी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें यह गोल चक्र देता हूँ। यह आपके सभी शत्रुओं पर विजय पाने में आपकी सहायता करेगा। चाहे कितने भी राक्षस आप पर और अन्य देवताओं पर हमला करने आए, आप इस चक्र से उन सभी को परास्त करने में सक्षम होंगे। और यही चक्र था सुदर्शन चक्र।